बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत अधिक परेशान रहता था। जब कभी वह कोई काम करने जाता तो वह काम सफल होते होते रह जाता था। आखिरी क्षणों में असफलता ही उसके हाथ लगती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में रहता था तो कभी उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर वह उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर हो गई। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी, जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता था तब उसे मारने और भगाने लगता था। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई, तब एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि अब वह इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसमें छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, दो सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लगा रहा था, वहां पर एक सन्यासी और उनके दो शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्लाता। उसने कहा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आखिरकार जब समय पूरा हो जाएगा तब तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा बुरा होता है। मैं लाख प्रयत्न करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि हे सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूं तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मुझे सब मान्य है। आप ये बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या है। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना। उस व्यक्ति ने मोह बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़िया पसंद नहीं है। यदि वह मेरे द्वारा पर आए तो मैं उन्हें भगा देता हूं। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या लेना देना? सन्यासी ने कहा कि जाओ, पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़िया आए उसे दाना डालना और 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और घर वापस चला गया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला, उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दाना देना शुरू किया। अब उसे कुछ अच्छे समाचार मिलने लगे। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी और अपने गुस्से में अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को स्वयं से दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती हैं जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है।
उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के क्या संकेत है। सन्यासी ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहला संकेत चिड़िया, गौरिया इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़िया ईश्वर की प्रिय होती है। ये छोटे जीव बहुत ही निर्दोष होते हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर उन्हें संदेश वाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से करते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, तब अच्छा समय जल्दी आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करे तब अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए हमेशा दरवाजे पर चिड़िया आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता अमृत समान मानते हैं। वेदों और शास्त्रों में गायों की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि जब कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छा संकेत मानते हुए रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिय होती है। जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक मानकर सदैव उनके स्वागत करना चाहिए। स्वप्न में पितरों के दर्शन होना। यदि कभी भी स्वप्न में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर होते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना अच्छे समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने आते हैं। इसलिए जब कभी सपने में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अच्छा मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए और प्रतिदिन उन्हें ईश्वर मानकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पूजा करते आंखों में आंसू आना। आमतौर पर पूजा पाठ नित्य कर्म होते हैं, यह प्रतिदिन करना चाहिए। किंतु कोई व्यक्ति भक्ति भाव में इतना अधिक हो जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत होता है कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी उन्होंने आपका हृदय में इस प्रकार की भक्ति भावना भर दी है कि जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आपको भावनाओं महसूस हो रही हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। साथ ही ईश्वर में और अधिक मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संतों के दर्शन। कभी जीवन में बहुत अधिक कठिनाई का समय हो और साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, तब इस समय को अच्छा संकेत मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब कभी उन्हें देखना चाहिए तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को जल्दी लेकर आती है। कठिन समय सदैव नहीं रहता है और साधु संतों के दर्शन तो कठिन समय को दूर करने में सहायता करते हैं। इसलिए जब कभी साधु संतों के दर्शन हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्व करना चाहिए। अचानक से रास्ते मिलना। कई बार व्यक्ति जब कठिनाई में होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है, किंतु जब वह पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर उन्हें अवश्य रास्ता दिखाते हैं। यदि आप परेशानी में हैं और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में वह बात आई है तो इसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां हैं जो आपको सहायता कर रही है ताकि आप समाधान तक जल्दी पहुंच सके। इसलिए परेशानी के समय मन में सबसे पहले समाधान का जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी शुरू होता है। सन्यासी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो मैं डटकर उसका सामना करूंगा।
साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत करूंगा। कभी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूंगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो कुछ पल और हमारे साथ बिताकर अपने जीवन के उन तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हो। नमो बुद्धाय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उनकी यह बात ही उनकी विशेषता भी थी। एक बार की बात है, बौद्ध भिक्षु नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। अपने शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक होकर गुजर रहा था। उस युवक ने जब उन बौद्ध भिक्षु को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे साधु महाराज, आप तो ढोंगी है। आपके उपदेशों में यह कहने से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, आपकी बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह सब सिर्फ बातें हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है? उस युवक की सारी बातें उन भिक्षुओं ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, नाथ से ही तो यह दुनिया प्रकट हुई है, और अच्छे शब्दों के पीछे भी नाथ ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो तुम इसे खुद आजमा कर देख सकते हो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर युवक थोड़ा सा गंभीर हो गया। उसने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और उसे न जाने क्या हुआ है। वह करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं अपनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात करने तक की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमारे शब्दों से उसका जीवन क्यों नहीं बदला? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करके कहता है, हे गुरुवर, यही मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है, तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? अगर यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस युवक के भाई को ध्यानपूर्वक देखा। वह एक पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। जब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और आराम से उसके सर पर हाथ फिरा हुए कहते हैं, उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं, यह तो जागने का समय है। उन बौद्ध भिक्षुओं की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए उसने पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो, यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यह जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुन लो।
मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कोसो मत, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताई। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है। और इंसान नहीं, उनकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है जो गांव वाले नहीं समझ सकते। यह सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे उन बौद्ध भिक्षुओं की। यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, यह मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें भी की, लाख उपाय किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा ना पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास तक किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान ही नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो मैं सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द ना महसूस हो। और अब तो मुझे यह भी यकीन हो चुका है कि मैं ये आदतों से नहीं निकल सकता। यह आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझे मिलना होगा, तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह अपने बिस्तर पर करवट लेता रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुओं के पास जा पहुंचा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए, मैं आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिसे मैं अपने जीवन से इस आलस्य को निकाल सकता हूं। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय ना ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से, वह भला कैसे। तभी बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वह सारी सुख सुविधाएं हैं। तो अब बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगी। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने सभी गांव वालों के केवल ताने ही सुने थे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बात नहीं की थी और वह गुरुवर उसे आने वाले भविष्य के बारे में उससे बातें कर रहे थे। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर चढ़ना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा
और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरी मात्र सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। और अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? ना ही मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता हूं? उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, भंते, हर रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य एक कागज पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन होने लगता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वह विचार मुझे परेशान ना कर पाए। उस लड़के की इस समस्या का समाधान करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अंतरम की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, कैसे होगा? यह जो सवाल है यह सवाल नहीं बल्कि एक डर है जो तुम्हारे अंतमण में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों हो उठता है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो, और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा आत्मन हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तो कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है, इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है, तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकलूं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के अपशब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इन शब्दों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोच सकते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो तो कि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर एक कण, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूं। मैं अपने कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता हूं। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हूं, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूं। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वह तुम वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। तुम जितनी भावना के साथ यह वाक्य बोलते हो, उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे
यह शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारा अंतर्मन इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगा तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा ताकि तुम डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस्य पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस नहीं मिटाना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षुओं की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है गुरुवर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों के बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी जीने लगूंगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने उस पेपर पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसे एक बार फिर से उस पेपर की तरफ ध्यान दिया। उस पेपर पर लिखा था कि मैं बाजार जाता हूं और लोग व्यापार करने की कौन सी चीजें, कौन से सामान लेकर आते हैं, मैं उन चीजों को देखता, उन चीजों को पता करता। वह पढ़ने के बाद तुरंत ही बाजार चला गया। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा, उन्हें देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे, अलग अलग तरह की चीजें और सामान ले रहे थे और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास हो गया और निराश होकर वापस घर लौट आया। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे वह सकारात्मक विचार याद आए। वह उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा और अब से वह हर दिन ऐसा ही करता। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। अब वह लड़का यह सोचकर निराश होने लगा था कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले से अच्छा महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोच पा रहा है। वह पहले से ज्यादा चलने फिरने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। दूसरों की छोटी सोच और डर से वह कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आन पड़ती है तो वह घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। इस समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ना ही वह कभी किसी का इंतजार करते हैं। वह केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते। जब उस लड़के को यह सारी बातें समझ में आने लगी तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता वह बाजार जाता और लोगों के बारे में जानता, समझता कि वह किस प्रकार व्यापार कर रहे, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर उन्हें लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो अपने पिता की मदद भी करता था। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता, वहां पर जाकर मोल भाव करता। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में ही जुटा रहता है। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत थी जो माल की गिनती कर सके और हिसाब रखने का काम कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे।
लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार था। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ही ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए और अब व्यापारी यह समझ चुका था कि नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है, परेशानी आई तो भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुके थे और अब तो व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसकी नाम दूर दूर तक फैलने लगा। करीब 5 वर्षों बाद जब वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सच ही कहा था, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। वैसे आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा हो, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। नमस्कार मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास रुके। तभी वहां पर एक लड़का अपनी मां के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नजर महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बड़े ही ज्ञानी है और वह सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, है बुद्ध, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ करना चाहता हूं तो वह मुझे संपूर्ण तरह से नहीं हो पाता। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूं। इसलिए आज मैं आपसे यही प्रश्न पूछने आया हूं कि लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं जो हमें पार करनी होगी। महात्मा बुद्ध उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हुआ हर एक उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपने सभी शिष्यों के साथ वहां से आगे की ओर चल पड़े और वह लड़का भी अपनी मां के साथ वापस अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी मां के साथ वापस उस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि तालाब में जो कमल की कलियां थी वह पूरी तरह से खिल चुकी है और पूरे के पूरे तालाब में केवल कमल के फूल ही नजर आ रहे हैं। उस लड़के की मां को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर उसकी मां कहती है, बेमौसम इतने सारे फूल एक साथ खेलना, ऐसी घटना तो मैं आज तक नहीं सुनी। ऐसा अवश्य ही महात्मा बुद्ध के आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। यह सुन वह लड़का सोच में पड़ गया। उसने तुरंत ही तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ा और मन ही मन यह सोचने लगा, यदि यह महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण हुआ है तो मुझे अवश्य ही महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वह मुझे कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं। ऐसा सोचते सोचते उस लड़के ने यह भी मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और साथ ही उसके मन में महात्मा बुद्ध की वह आवाज गूंज रही थी कि जब तक तुम लक्ष्य की ओर कदम ही नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़ा हर प्रश्न अधूरा है। तभी उस लड़के ने वह कमल का फूल एक छोटे से मटके में रख लिया और उसने मन ही मन यह मन बना लिया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर रहेगा और उसके मन में जो भी प्रश्न है वह उनसे उनके उत्तर जानकर ही रहेगा। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी मां से कहा, मां, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूं।
वह अब तक बहुत आगे नहीं निकले होंगे। यदि मैं जल्दी जल्दी चलूंगा तो एक दिन में उन तक पहुंच जाऊंगा और फिर एक दो दिन में मिलकर मैं वापस घर लौट आऊंगा। उसकी मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना। वह तुरंत ही सफर की ओर निकल पड़ा। वह मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जल्दी जल्दी चलते हुए उसने बहुत कम समय में अपना गांव पार कर लिया, लेकिन अब वह इसी कारण थकने भी लगा था और उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। उसे लड़के का जोश भी अब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते वह जंगल के रास्ते पर पहुंचा और जंगल को देखकर उसके मन में एक डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक कभी जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में तो कई जंगली जानवर भी हैं। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और लगेंगे महात्मा बुद्ध तक पहुंचने के लिए, और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल गए होंगे तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएंगे और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच में पड़ा हुआ था। तभी उसने देखा कि इसी रास्ते से एक घुड़सवार आ रहा था। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, भाई मुझे जंगल पार करवा दीजिए, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है, मुझे यह कमल उन्हें देना है, क्या आप मुझे जंगल पार करवा सकते हैं? इस पर वह घुड़सवार कहता है, बेटा देखो, मैं तुम्हें ले तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूं। यदि तुम चाहो तो यह कमल वाला मटका मुझे दे दो, मैं इसे महात्मा बुद्ध तक पहुंचा दूंगा। उस घुड़सवार की यह बात सुनकर वह लड़का एक बार फिर से सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा, यदि मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा और पता नहीं मैं महात्मा बुद्ध तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं यह कमल वाला मटका घुड़सवार को दे देता हूं तो यह घुड़सवार घोड़े से बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्दी महात्मा बुद्ध तक पहुंच जाएगा और उन्हें यह कमल जरूर दे देगा। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा काम बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने तय किया कि वह यह कमल का फूल उस घुड़सवार को दे देगा। यह सोचकर उस मटके को उस घुड़सवार को थमाने ही वाला था कि तभी उसे याद आया, इस कमल के पीछे उसका क्या उद्देश्य है, उसे किस मकसद से इस कमल को महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, यदि मैं इस कमल को लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा तो फिर मेरा जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर कैसे जान पाऊंगा, और हो सकता है कि मुझे मेरे जीवन में बस यह एक ही मौका मिला है जिससे मैं महात्मा बुद्ध से मिल सकता हूं और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकता हूं। हो सकता है कि दोबारा मुझे यह अवसर न मिले, इसलिए मैं यह मटका नहीं दूंगा, मैं इसे स्वयं ही महात्मा बुद्ध तक पहुंचाऊंगा। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, देखिए यह मटका तो मैं खुद ही उन तक ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूं, इसलिए यह फूल मैं ही उन्हें दूंगा। इसलिए कृपया करके मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। इस पर उस घुड़सवार ने उस लड़के को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया और वह उस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता चला। वह जल्दी जल्दी मार्ग में आगे बढ़ रहा था और देखते ही देखते शाम का वक्त भी होने को आया था। तभी उस लड़के के मन में एक और विचार आया और वह यह सोचने लगा, यदि शाम के वक्त मैं इस जंगल में भटक गया तो मेरा क्या होगा, मैं महात्मा बुद्ध तक कैसे पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो मेरी यात्रा तो बेकार हो जाएगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसे घुड़सवार को ही यह मटका दे जाता, वह उसे महात्मा बुद्ध तक अवश्य पहुंचा देता। मुझे तो घर लौट जाना चाहिए था, यही मेरे लिए बेहतर होता। इस प्रकार के उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यदि मैं भटक गया तो क्या होगा। तभी उस लड़के ने उस कमल की ओर देखा। उसे कमल से ही उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर वह असीम शांति थी। उसे महात्मा बुद्ध की वह मुस्कान याद आई। तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ, जिनके आने से हमारे तालाब में अनेकों फूल खिल गए।
जिसके साथ होने से हमारे मन को प्रेरणा मिलती है, जिनके चेहरे पर वह असीम शांति है जिसे मिलकर मेरा मन शांत हो जाता है। यदि मैं उनसे मिल पाऊं तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा सोचते ही उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध से मिलने की प्रेरणा जाग उठी और वह निश्चिंत होकर अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। काफी दूर आगे चलने के बाद जंगल खत्म होने लगा। तब उसने महसूस किया कि जब वह अपने इस यात्रा का उद्देश्य याद करता है, जब यह याद करता है कि वह महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहता है, तब उसकी राह की मुश्किलें कम होने लगती हैं। और यही वास्तविकता है, यही हम सभी के साथ होता है। फिर चाहे वह कोई छात्र हो या व्यापारी, जब जब इंसान खुद पर शक करता है, खुद पर संदेह करता है, तब वह रुकावटें बड़ा रूप ले लेती है। और जब हम अपने लक्ष्य को याद रखते हैं, अर्थात अपना उद्देश्य याद रखते हैं, तब वह रुकावटें हमारे सामने छोटी पड़ जाती है और हम उसे आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं। इस पर उस लड़के ने महसूस किया कि उसे अपना लक्ष्य याद रखना है, उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और छोटे छोटे कदमों से आगे की ओर बढ़ते जाना है। इसके बाद उस लड़के ने सारी चिंताएं छोड़ दी। वह केवल सफर पर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन इस बीच वह चलते चलते काफी थक चुका था। और जैसे ही उसने जंगल पार किया, तभी जंगल के ऊपर उसे एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वहां पर एक सुंदर स्त्री रहती थी। लड़का काफी थक चुका था और उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। वह लड़का उस कुटिया में गया। वहां पर उस स्त्री से उसने पानी मांगा। इस बार उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया। तभी वह स्त्री उस लड़के से कहती है, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? इस पर वह लड़का कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मैं उन प्रश्नों को उत्तर जानना चाहता हूं और मेरे पास केवल यह एक ही अवसर है, इसलिए मुझे उनसे मिलना ही है। वह लड़का उसी तरह से बातें कर ही रहा था। उधर दूसरी तरफ उस स्त्री के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। वह उस लड़के को पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी। वह उससे कहती है, आज की रात तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी हो जाएगी। ऐसे में तुम कहां जाओगे? इससे अच्छा है कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। आज हमारे बगल में ही शादी है, वहां पर नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, बहुत मजा आएगा, इसलिए आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। उस स्त्री के मुख से यह सब सुनकर वह लड़का यह समझ चुका था कि यह स्त्री मुझे बहुत पसंद करती है और वह बहुत भी सुंदर भी है। उसकी सुंदरता को निहारते हुए वह लड़का मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इससे दोस्ती कर लूं तो मेरा जीवन तो संवर जाएगा, मुझे जीवन का मजा आ जाएगा। और वैसे भी आज रात तक तो मैं महात्मा बुद्ध से मिल भी नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। तभी उस लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूं। लड़का इस विषय पर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक बार फिर से महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई और उसे यह एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहां पर क्यों आया हूं। उसने मन ही मन खुद से प्रश्न किया, क्या मैं यहां पर इतनी दूर इस लड़की से मिलने के लिए ही आया था? नहीं, यह मेरी मित्र नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसका मन मुझ पर आया है और कल को किसी और पर आ गया तो मैं क्या करूंगा? उस लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा। तभी उसे उसका उद्देश्य याद आ गया और उसने तुरंत ही यह निर्णय लिया कि वह आगे की ओर बढ़ेगा। उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया और अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ चला। जब वह आगे की ओर जा रहा था, तभी उसे अपने इस निर्णय पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था यदि उसे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से यह स्त्री भी चली जाएगी। इस बात का उसे बहुत मलाल था, लेकिन वह धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे इस बात का एहसास हुआ, यदि वह उसे स्त्री के पास रुक जाता तो वहां अपने इस उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती, उसकी इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाती। और तब उसे एक और चीज का एहसास हुआ कि जो भी व्यक्ति या फिर वस्तु हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करें, हमें उससे तुरंत ही दूर हो जाना चाहिए। हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए कि हमने यह सफर क्यों शुरू किया था और हम अपनी मंजिल पर क्यों पहुंचाना चाहते हैं। वह लड़का यह सब सोच विचार कर आगे की ओर बढ़ता जा रहा था।
रात्रि का वक्त होने वाला था और वह लड़का तेजी से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा बाबा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलना चाहता हूं और पिछले गांव में मुझे किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे की ओर बढ़े थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह किस तरफ गए हैं? इस पर वह बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहां से कोई भी आर्षि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कि रास्ते में कोई और मोड़ हो जिस पर तुम्हारा ध्यान ना गया हो। वह आर्षि मुनि उसी रास्ते से गए होंगे। यह सुन वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटा पहले तो मैंने उस बस्ती को पार किया था। यदि मैं वापस गया तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगा और अब तो अंधेरा भी होने को है। मेरे पास ना तो कोई रहने का साधन है और ना ही खाने पीने का। मेरी तो पूरी यात्रा बेकार होगी। मुझे तो यह लग रहा था कि मैं महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा, लेकिन अब लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। इस प्रकार के कई विचार और उस लड़के के मन में उमड़ने लगे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए तो मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यह सोचकर वह लड़का सर पड़कर वहीं पर बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसकी माँ ने उस लड़के से कहा था, बेटा, हर गलती में सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह बात उसे याद आते ही उसका मन शांत होने लगा और देखते ही देखते उसकी मन पूरी तरह से शांत हो चुका था और वह लड़का बार बार अपने मन में अब एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी हुई होती है और हमें वह और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और वह कहने लगा, हाँ, मुझसे गलती हुई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बस मार्ग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, मैं उसी तरह से आगे की ओर बढ़ता चला गया। उसकी गलती स्वीकारते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था तब पानी के पास ही मिला था और महात्मा बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी हैं, तो उन्हें पानी की तो आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इस पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आ गया कि महात्मा बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे जिस रास्ते पर पानी होगा। तभी उसने सोच विचार कर यह तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं इस नदी के किनारे आगे की ओर बढ़ता रहूं। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत ही रास्ता बदल दिया और वह नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था उसका मन और भी हल्का होता जा रहा था। उसका मन और भी शांत होता जा रहा था। तब उसने अनुभव किया कि जब मन बहुत शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और जल्दबाजी नहीं करता और ना ही किसी में या खुद में कोई कमी निकलता है। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लग जाती है। तब उस लड़के ने इस बात का अनुभव किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख की ओर ले जाती है। ऐसे ही चलते चलते लड़के के मन में विचार आया, यदि मैं अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव मैं कभी प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्य नजर आए और उन्हें देखकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और वह अपने मार्ग में तेजी से और भी आगे बढ़ने लगा और आखिरकार लगातार 2 दिनों का सफर तय करने के बाद वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें वह कमल का फूल भेंट कर दिया। इससे पहले वह लड़का कुछ कहता तभी महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह से खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंसान को कौन सी कठिनाइयों पार करना पड़ता है, लेकिन 2 दिनों बाद तुमने बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए। तुम्हारा यह धैर्य, यह मुस्कान देखकर लगता है कि तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीख लिया है। इस पर
उस लड़के ने यात्रा में घटित हुई हर एक बात महात्मा बुद्ध को बता दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उस लड़के से कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मैं उनके जवाब तो तुम्हें जरूर दूंगा। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए उस रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले वहां अपने अनुभव से ही सीखता है, और जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होने लगता है, उसकी बुद्धि काम करने लगती है, तब दूसरे के अनुभव और दूसरों की गलतियों से भी सीखने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सफलता का रहस्य सीखने से पहले हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते में हमें 3 बाधाएं आती है, और इनका निवारण करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और तुमने भी यह 3 बातें सीख ली। पहले अपने उद्देश्य को पहचानो और उसके प्रति समर्पण करो। जैसे कि तुम यह कमल का फूल मुंह तक पहुंचाना चाह रहे थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था, तुमने यह जान लिया था कि यह फूल मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा क्या उद्देश्य है, जिस कारण तुम्हारे मन के सारे संदेह खत्म हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते थे तो तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता। आगे महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने स्वयं के अनुभव से ही यह जान लिया कि अपनी मंजिल तक किस प्रकार हमें पहुंचना है, और सब कुछ तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो रहा है। वह लड़का महात्मा बुद्ध की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन में कई प्रकार के डर और संशय थे। पता नहीं तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, पता नहीं तुम जंगल पार कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी जंगल पार नहीं किया था, और रास्ते में तुम्हें तरह तरह की रुकावटें भी झेलनी पड़ी। और जब हमारे रास्ते में तरह तरह की रुकावटें उत्पन्न होती है, तब हमारा मन बाधित होता है, हमारा मन भटकने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम अपना सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं, तो सारी रुकावटें खुद खुद छोटा पड़ने लगती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर जाते हैं। शुरुआत में हर किसी की यही समस्या है कि वह यह नहीं जानता कि आखिर वह सफल क्यों होना चाहता है, क्यों वह कुछ करना चाहता है। इसी कारण उनके सामने परेशानियां भी बहुत ज्यादा होती हैं और वह उन परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वैसे वैसे चलते जाना आसान हो जाता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। आगे महात्मा बुद्ध उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि उनको मिटाने में है। हम जानते हुए भी सही काम नहीं करते। अगर हम अपनी उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए आकर्षणों के पीछे रुक जाते, तो हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए जैसे कि इस यात्रा के दौरान तुमने फूल हमेशा अपने साथ रखा, अपने पास रखा, वैसे ही उद्देश्य से भी हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। अन्यथा हमारे मन का संदेह, हमारी मन की शंका हमें कभी भी सही निर्णय नहीं लेने देता और वह हमें मन की उलझनों में फंसाकर रख देती है। इसलिए संदेह के प्रति सचेत रहे। आगे गौतम बुद्ध उस लड़के को समझा बुझाकर उसे विदा कर दिया। इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।